राधे राधे। बोलो गणेश भगवान की जय। आज मैं आपको अघन मास के गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। बोलो गणेश भगवान की जय। पार्वती जी अपने पुत्र गणेश जी से बोलती हैं कि गणेश जी, मैं किस गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश जी बोले, हे माता, इस मास में गजानन की पूजा करनी चाहिए। दिन भर निराहार रहकर ब्राह्मणों को भोजन करावें और चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ें। जब हम पूजा करते हैं तो पूजा के अंत में तिल, जौ, चावल, घी आदि का भूरा बनाकर उसका हवन करें। और गणेश जी इस कथा सुनाते हैं अपनी माता को कि त्रेता युग में दशरथ नाम के एक धर्मात्म राजा राज्य करते थे। उनको श्राप मिला था। एक अंधे साधु का श्राप मिला था उनको, दशरथ जी को। वो अपने पुत्र शोक में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्हें भी मृत्यु के पहले उनको श्राप दे दिया था दशरथ जी को कि आप भी अपने पुत्र के शोक में मृत्यु होगी आपकी भी। इस प्रकार श्राप सुनकर राजा दशरथ को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उनके प्रभाव से जगतपति श्री रामचंद्र जी 4 रूपों में प्रकट हुए और लक्ष्मी जी उनकी स्त्री सीता हुई। पिता की आज्ञा से राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और श्री राम जी ने राक्षसों का वध करके जनक नंदिनी सीता को प्राप्त किया। सीता के विरह में श्री राम ढूंढते हुए ऋषिकमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां सुग्रीव से मित्रता हुई। हनुमान जी के साथ वानर सीता जी की खोज में लगे रहे। वहां वानरों ने संपाति को देखा। संपाति बोला, तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रहे हो, क्यों आए हो। वानरों ने सीता हरण का तथा जटायु मरने की कथा कही। संपत्ति बोला, मेरा भाई बहुत ही धन्य है जिसने राम काज में अपना शरीर त्याग दिया। इस समुद्र के पार राक्षसों की नगरी लंका है। वहां मुझे अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो हनुमान जी इस कार्य को अवश्य कर लेंगे, लेकिन उनको गणेश जी की कृपा से कर सकते हैं वो। तो हनुमान जी ने तुरंत ही संकटनाशक गणेश जी का व्रत करने लगे। श्री गणेश जी की कृपा से जगत जननी सीता जी की खोज लगा सकेंगे और क्षण भर में भी समुद्र पार चले जाएंगे। हनुमान जी ने गजानन का व्रत किया और पल भर में ही समुद्र को लांघ गए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, तुम इस व्रत को करो और संग्राम में शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य प्राप्त करोगे। युधिष्ठिर ने कहा श्री कृष्ण जी से कि मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार उन्होंने व्रत किया और राज्य को प्राप्त किया। गजानन के वचन सुनकर माता पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई और विचार करने लगी कि मेरा पुत्र जगत पूजनीय है और सर्व सिद्धिदाता है। श्री कृष्ण ने कहा, संपाति की दिव्य दृष्टि से लंका के वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी का हाल सुनाकर हनुमान को हाल सुनाया। बोले, राजन, तुम इस व्रत को करो। श्री कृष्ण के वचन सुनकर धर्मराज ने भक्ति पूर्वक व्रत किया और अपने राज्य को प्राप्त किया। इस कथा को सुनने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और पुत्रों की वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। गणेश भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलो गजानन भगवान की जय। राधे राधे।